हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज एक नई टॉपिक डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो सर्कुलेशन होगा वो कितनी बार होगा, 2 बार होगा। सर्कुलेशन कितनी बार होगा, 2 बार होगा, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या इसमें जो 2 सर्कुलेशन होता है, एक सर्कुलेशन होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, और एक होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या होता है? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन किसे कहते हैं और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन किसे कहते हैं? सपोज करो ये हमारा क्या है, लंग्स है। ये हमारा क्या है, लंग्स है। ये क्या हमारा लंग्स है। अब होता क्या है, ये हमारा लंग्स है, ये क्या है, हार्ट। ये क्या है, हार्ट है। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 2 आर्टरिया होता है और 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। 2 आर्टरिया होता है और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ये राइट साइड है और ये क्या है, लेफ्ट साइड है। हमें पता है कि जो हमारा लेफ्ट साइड होता है इसमें कैसे ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो राइट साइड होता है इसमें कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब होता क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब होता क्या है कि जो हमारी राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कह रहे ये राइट साइड का जो वेंट्रिकल है ये क्या होता है, ओपन होता है। ये क्या होता है, ओपन होता है हमारी पल्मोनरी आर्टरी में। किस में ओपन होता है? पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, ये ओपन होता है। ये पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होता है, यानी पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके जाता है, लंग्स के पास लेके जाता है। कहाँ पे ले जाता है? लंग्स के पास लेके जाता है। लंग्स के पास ले जाके ये क्या करता है, लंग्स के अंदर, ये यहाँ से क्या करता है, लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, छोड़ देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, लंग्स के अंदर छोड़ देता है, और वहाँ से क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ले लेता है। और यहाँ से क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को ले लेगा। अब ये ब्लड हमारा कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, आएगा हमारे लेफ्ट आर्टरिया में। कहाँ पे आएगा? लेफ्ट आर्टरिया में आएगा। और इसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाता है, लंग्स के पास जाता है। और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे आता है, लेफ्ट आर्टरिया में आता है। फिर लेफ्ट आर्टरिया से ये ब्लड कहाँ पे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये क्या होगा, एओर्टा में जाएगा। तो कह रहे होता है क्या कि हार्ट और लंग्स के बीच ये क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है। हार्ट और लंग्स के बीच जो सर्कुलेशन होता है उस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ये जो पल्मोनरी वर्ड है ये कहाँ से आता है, लंग्स से आता है। कहाँ से आता है, लंग्स से आता है। तो कह रहे हैं कि पल्मोनरी नाम लग गया, समझ जाना कि किससे बात हो रही है, लंग्स से बात हो रही है। तो हार्ट और लंग्स के बीच जो सर्कुलेशन होता है, इस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये क्या होता है, ओपन होता है। किसके अंदर ओपन होता है, एओर्टा के अंदर। ये क्या होता है, किसके अंदर ओपन होता है, एओर्टा के अंदर ओपन होता है। यानी एओर्टा क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है। फिर एओर्टा क्या, एक मोटी पाइप है। मान लो एओर्टा क्या है, एक मोटी पाइप है। ये क्या होगा, और पतली पाइप में टूटेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। आर्टरी क्या होता है, आर्टरी फिर क्या होगी, आर्टियोल्स, और पतली पाइप में टूटेगी, और पतली पाइप में जिसे हम क्या कहते हैं, आर्टियोल्स जो होगा,
आर्टियोल जो होगा कैपिलरी में टूटेगा और पतली पाइप जो क्या होगी कैपिलरी होगी। अब ये कैपिलरी ब्लड को लेके कहाँ पे पहुँचेगी, टिश्यू के पास। कहाँ पे पहुँचेगी, टिश्यू के पास लेकर पहुँचेगी। और इसके पास जो कुछ भी अच्छी चीज़ें होंगी जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस, यानी और जो दूसरी जो चीज़ें काम की होती हैं वो कहाँ पे छोड़ देता है, इस टिश्यू के अंदर छोड़ देगा। ये क्या है, टिश्यू है, टिश्यू के अंदर छोड़ देता है। और टिश्यू के अंदर जो कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर हार्म्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है टिश्यू से क्या होता है, एक सिस्टम के थ्रू बाहर खींच लिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, वेन्यूल्स कहते हैं। वेन्यूल्स के थ्रू इसे क्या किया जाता है, बाहर खींच लिया जाता है। वेन्यूल से पतली पतली पाइप होती हैं, ये क्या होती हैं, और मोटी पाइप में टूटती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। वेन क्या होता है, और मोटी पाइप में जाके खुलता है जिसे हम क्या कहते हैं, वेना कावा कहते हैं। अब ये वेना कावा क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, ये क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाके कहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाके कहाँ पे छोड़ता है, राइट एट्रिया में छोड़ता है। कहाँ पे छोड़ता है, राइट एट्रिया में छोड़ता है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया से कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ये क्या होगा, फिर से पल्मोनरी आर्टरी और फिर लंग्स फिर लंग्स यानी ऑक्सीजनेटेड ढूंढने के लिए चला जाएगा। तो कह रहा है कि ये जो हमारा सर्कुलेशन बन रहा है हार्ट और टिश्यू के बीच, हार्ट और टिश्यू के बीच, ये जो हार्ट और टिश्यू के बीच जो ये सर्कुलेशन बन रहा है, इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो हमारी सेल या टिश्यू को जो कुछ भी इसेंशियल सब्सटेंस देना होता है या जो कुछ भी यहाँ से रिमूव करना होता है, यहाँ से जो कुछ भी रिमूव करना होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस, यानी जो कुछ भी हमारे टिश्यू को देना होता है, यानी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस, और जो कुछ भी टिश्यू से रिमूव कराना होता है वो किसके थ्रू होता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के थ्रू होता है। ओके, आइए देखें। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल प्रकार का कनेक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर। क्या होता है, इसके अलावा एक स्पेशल प्रकार का कनेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या कहते हैं, हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या कहते हैं, हेपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। होता क्या है, हेपैटिक वर्ड जो होता है ये कहाँ से आता है, लीवर से आता है। हेपैटिक वर्ड कहाँ से आता है, लीवर से आता है। यहाँ पर देखिए हो कह रहा है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के पास आ रहा है, टिश्यू क्या कर रहा है, वेन से वेना कावा और फिर हार्ट में चला जा रहा है। यानी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, वेन के थ्रू कहाँ पे जाएगा, हार्ट में जाएगा। लेकिन कह रहे हैं हेपैटिक पोर्टल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। हेपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, कह रहा है हमारे इंटेस्टाइन के पास क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, अब यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेन, ये क्या होगी, वेन ये क्या करेगी, इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगी, निकालेगी। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे जाना चाहिए था, हार्ट के पास जाना चाहिए था। लेकिन कह रहा है ये हार्ट के पास, यानी ये वेन हार्ट के पास ना जाके ये कहाँ पे चली जाती है, लीवर के पास चली जाती है। कहाँ पे चली जाती है, ये क्या है, लीवर है। कहाँ पे चली जाती है, लीवर के पास चली जाती है। अब लीवर से जो वेन निकलती है, जो लीवर से वेन निकलेगी, ये वेन कहाँ पे जाएगी, लीवर से जो वेन निकलेगी, अब ये लीवर से वेन निकल के हमारी कहाँ पे जाएगी, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के थ्रू ये कहाँ पे जाएगी, हार्ट में जाएगी। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ पे जाएगी, हार्ट में जाएगी। कहाँ पे जाएगी, हार्ट में जाएगी। यानी यहाँ पे क्या रही, एक वेन एक ऑर्गन से निकल कर क्या हो रही है, दूसरे ऑर्गन में जा रही है। यानी हार्ट को छोड़ के वो क्या करी, दूसरे ऑर्गन में जा रही है। अब दूसरे ऑर्गन से जो वेन निकली है वो क्या हुई, हार्ट के पास जा रही है।
यानी इसी को हम क्या कहते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। यानी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे इंटेस्टाइन के पास आता है, इंटेस्टाइन से वेन निकलती है, कहाँ पे चली जाती है, लीवर में चली जाती है। लीवर जो होता है, लीवर जो होता है, लीवर से अब क्या होगा, लीवर क्या करेगा, लीवर जो हमारा लीवर है यहाँ से क्या होगा, वेन निकलेगी और ये वेन कहाँ जाएगी, हार्ट में जाएगी और इसे हम क्या कहेंगे, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहेंगे। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा।